पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई हम्म। पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप 3 वजूहात लिखिए, कोई 3 चीज ना, कि हम्म। साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है, मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली, फिर बात ये हो जाती है कि क्योंकि चाइना के क्लोज है इसलिए हमारे क्लोज है ना। तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है। तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। टर्की ने इजराइल के साथ कर ली अपनी पूरी बातचीत, इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका गुस्सा तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए टर्की ने ना हमारे साथ जो करा वो तो हम टर्की को संभाल लेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या करा, आप लोगों को एक टीवी सीरियल दिखाई, एक टीवी सीरियल दिखा दी आपको, क्या नाम था, अर्तुगरुल गाजी और जो भी था वो दिखा दी। अब बच्चे अर्तुगरुल गाजी की ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं, आपने चौक के बीच में अर्तुगरुल गाजी का आपने पुतला लगा दिया, स्टैचू बना दिया, हर जगह अर्तुगरुल गाजी अर्तुगरुल गाजी। सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया, फिर टर्की ने क्या करा, टर्की ने अपनी ड्रोन की एक कंपनी इंडिया को बेच दी 30 या 40%। श्रीराम जो कंपनी है यहाँ पे उसको बेच दी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इजराइल के साथ जाके हाथ मिला लिया। देखिए हर एक मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। जहां तक आपका सवाल था कि आईएसआई और टर्किश इंटेलिजेंस जो मिल चुके हैं, ये टर्की इज द गेटवे टू सीरिया। जो भी जाता है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। और एक और बात है कि जो भी अभी कुछ लोग बच गए हैं 10 15 20 इंडियन कश्मीर के, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, सबके सब टर्की में रहते हैं, टर्की में हैं, टर्किश पासपोर्ट उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब टर्की कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करेगा या भारत में आग लगाने की कोशिश करेगा। भारत चाहे तो हम भी आग लगा सकते हैं। कुर्द रहते हैं ना वहां पे, कुर्द रहते हैं ना, वही सलाउद्दीन अयूबी वाले कुर्द, वो रहते हैं। तो कितना वक्त लगेगा, पैसा दे हमारे पास। देखिए मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी, दिस इज ऑल अ मनी गेम। इंडिया क्यों नहीं करता ये सब चीज, लोग कहते हैं इंडिया ने ये करा, इंडिया क्यों नहीं करता, क्योंकि इंडिया को यह पता है कि अगर हम ये गलत काम करते हैं, यानी कि टेररिज्म किसी मुल्क में फैलाना, मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूं, क्यों हर चीज के पीछे वजह होती है। बोलते हैं कुलभूषण जाधव भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, ये सब जो बातें चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक अपनी कमाई करी है, जो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, और इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है, आप समझ लीजिए क्या फायदा होगा। खुद सोचिए आप, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट मी एज एन इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में। इंडिया अगर चलिए बलूचिस्तान में हथियार भेजता है, एक फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज भी तो कल भी तो परसों पता लगना है आपको कि भाई इंडिया ने करा है। इंडिया टर्की में कुछ करता है, कल नहीं तो परसों पता लगना है। तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इमेज है, हमें ये देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इज इट रियली वर्थ इट, क्या ये वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो सिर्फ टर्की को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि कल हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। एंड में कौन कितना बड़ा चेक काट सकता है, वो ठीक है, चाइना हमसे बड़ा चेक काट सकता है, चाइना यहाँ पे फसाद करवा सकता है, हम टर्की से बड़ा चेक काट सकते हैं, हम टर्की में फसाद कर सकते हैं। वो तो चेकबुक के साइज की बात है। और दैट्स इट। फौज की जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफी जबरदस्त है, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्योंकि मौसम से तो कोई भी नहीं लड़ सकता, अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, हम नहीं लड़ सकते, आप नहीं लड़ सकते, कोई भी नहीं लड़ सकता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फेंसेस बह जाते हैं पानी में, बर्फ से बह जाते हैं, या फिर पानी आता है, पानी से पहाड़ खिसक गया बारिश की वजह से उससे। तो कई रीजंस होते हैं, अब मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये शख्स आया है। और जहां तक 30,000 की बात है, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ क्यों ये प्लॉजिबल भी है और सच भी है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जिहाद की बात करती है, पाकिस्तानी फौज भी जिहाद की बात करती है।
पर ये अपने बच्चे कभी नहीं भेजते जिहाद के लिए। तो इन चीजों का बनता कुछ नहीं आरजू जी, इन चीजों का कुछ भी नहीं बनता। अक्षरधाम अटैक्स का क्या बन गया, पार्लियामेंट अटैक्स का क्या बन गया, कुछ बात नहीं बनेगी इनकी। जो भी करना है इंडिया को ही करना है, और ये बात मैं कहते चला रहा हूँ, मैं जिसको भी मिलता हूँ, जो भी मुझसे बड़े हैं, दे आर इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, इन यूनिफॉर्म, आउटसाइड ऑफ यूनिफॉर्म, मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि सर वी आर अलोन, हम अकेले हैं, और हमें जो भी करना है, भारत को जो भी करना है, भारत को खुद करना है। किसी से उम्मीद लगाना, पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से, किसी से भी उम्मीद लगाना ये गलत है। आपको खुद अपनी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी और आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि अगर पाकिस्तान ने नहीं अप्रिशिएट करा तो क्या ये थोड़ा सा कौन सा कि ये गाना वाना थोड़ा ना खा रहे हैं, कव्वाली थोड़ा ना सुना रहे हैं कि कोई अप्रिशिएट करेगा। नहीं तो सर आया तो इधर ही था ना, पाकिस्तान में आया था, तो आया, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन तो करेगा। नहीं, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करेगा। पाकिस्तान का काम ऑब्जेक्शन करना नहीं है, पाकिस्तान का काम है कार्रवाई करना। 370-35 से हटाया पाकिस्तान ने, ऑब्जेक्शन करा, पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंडिया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, बोला कि 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। आरजू जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी आर्टिकल पढ़े, मैंने भी आर्टिकल पढ़े, मीडिया आप भी फॉलो करती हैं, आप भी मीडिया करता है, मैं भी मीडिया करता हूं। वो जो 3 अफसर थे उनके नाम क्या हैं, आपको पता है? नहीं पता ना नाम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। बात यह है कि ये सब जो चीजें हैं, जो पाकिस्तान अगर ऑब्जेक्ट करेगा और पाकिस्तान ये बोलेगा कि नहीं हमें साथ में, शायद आप ये भी जिक्र कर रही थी कि हम साथ में इंक्वायरी करेंगे, वो दिन चले गए। एक बार पठानकोट में अटैक हुआ था और आईएसआई को, जस्ट इमेजिन, इन अ वेरी सेंसिटिव फॉरवर्ड बेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आईएसआई को इन्वाइट करा था कि आप भी आके देखिए, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे, आप खुद अपनी आईएसआई भेजिए। आईएसआई वाले आए थे पठानकोट बेस पे देखने के लिए, क्या बना उसका? मना कर दिया आईएसआई ने कि हम है ही नहीं। फिर भारत ने बोला कि नहीं, हम खुद देख लेंगे। फिर उस दिन के बाद मोदी जी ने भी मुंह मोड़ लिया और बोला कि साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है, हमने, कौन बुलाता है दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी को अपने एक टॉप सीक्रेट और क्लोजली गार्डेड फॉरवर्ड एयरबेस पे? कौन बुलाता है? कोई नहीं बुलाता, हमने बुलाया। फिर एहसास हुआ कि गलती हो गई, नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, हमारा मामला हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी। ये सब चीजें कि ना जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पता नहीं कौन शवगूफ है छोड़ता है। इंडिया मानने वाला जॉइंट इंक्वायरी, इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी। मुझे लगता है भूल भाल जाना चाहिए ये सब ऐसी बातें। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपके ख्याल से? कौन सा? यही जो कहा है पाकिस्तान ने कि हमें भी साथ मिलाइए और फिर चेक किया जाए जो कुछ भी हुआ था। मतलब ठीक है, 3 लोगों को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एतराज है। नहीं, इतराज ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको भी तो कुछ कहना है, उनको भी तो कुछ कहना है। देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ज्वाइंट करेंगे। पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास ब्रह्मोस जैसा वेपन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अगर अपने साइंटिस्ट और अपने टॉप इंजीनियर्स भी भेजते, उनको नहीं पता लगेगा ब्रह्मोस कैसे चलता है, तो क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पे? और मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जो आपने रिपीट करा था, बिल्कुल, लेकिन ब्रह्मोस जैसा सोफिस्टिकेटेड हथियार अपने आप नहीं चलता। ये कोई अपने आप सवेरे उठा ब्रह्मोस और बोला कि दाग दो पाकिस्तान, ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक